अब मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग दे दूं कि तोशाखाना केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत, मैंने एक नाम दिया है जो बड़ा वायरल हो रहा है, तहरीक फसाद फिल अर्ज। पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी, जो 10 साल से रेगुलर जारी थी, कि साइफर वाला, अब साइफर वाला भी वादा माफ गवाह आने लगा है, जो बताएगा कि यार वो साइफर का पूरा जो था, जिसमें मेरे जैसा बंदा जिसने आंसू बहा के पिछले साल मार्च में पार्टी चेयरमैन को कहा था यार 20-25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी कि जनाब आप जनाब हमारे साथ हो, आपके साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, आपको बड़ा जीलो खार करके हमेशा मिनिस्ट्री से उतारा जाता था, फला फला फला। मैं उस वक्त रोते हुए तो आपको ऑफर मैंने कौन कर रहा था उस वक्त? पार्टी चेयरमैन को, और पाकिस्तान इंडिया की आंखों में इतना नहीं खटकता जितना इजराइल की आंखों में खटकता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंडिया को इतना नहीं तड़पाता जितना इजराइल को तड़पाता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करने की प्लानिंग पिछले 50 सालों में 40 सालों में इंडिया ने इतनी नहीं की जितनी इजराइल ने की है। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का? ये देखिए, इलेक्शन डिले हो या अभी हो, हालात तो ये है कि आपके सामने है कि पीटीआई जो कि इस जोन के अंदर है कि शायद इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो जनाब उनका टिकट होगा, फिर वही झंडे लहराएंगे, फिर वही नारे लगेंगे और फिर वही इक़्तिदार जनाब आपको मिल जाएगा और फिर एक बस इक़्तिदार आ जाएंगे। ये तो हर अंधे बहरे को भी समझ आ रही है जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो आपके पर्चे हैं, जो 9 मई की दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त स्टैंड है, उसके मुताबिक मुझे तो नहीं नजर आता कि आपकी पीटीआई को किसी किस्म का कोई ऐसा रोल मिलेगा कि जिसके तहत वो यहाँ पर जनाब इलेक्शन के वो मौज मेला लूट सकें, क्योंकि अभी तो चीजें असल भुगतने की है। जो लोग हर हलके के अंदर 2 से लेके 4 पर्चे हुए हैं और जो 100 से लेके 200 बंदा है हर सूबाई हलका, उसमें सबके ऊपर 780 के और बड़े सवियर पर्चे, जिनमें से 80% तो बिल्कुल ठीक है, और उसका नतायज जो भुगतने हैं वो नतायज इतने आसान नहीं है। अभी तो चीजें थोड़ी ठंडी हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी, वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। खामोशी जो है ना, वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। अभी बड़े ही स्लो एंड स्टडी पेपर वर्क, फाइल वर्क कंप्लीट हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन से लेके वो तमाम 100, 150, 200 अफराद, दहशतगर्दी के मुकदमात, 780 के मुकदमात, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर प्रॉपर हाथ, और फिर पीटीआई के चेयरमैन के जो राइट और लेफ्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, वो तकरीबन अक्सर वादा माफगवा बन चुकी है, जिनके जरिए से सारी चीजें तोशाखाना से लेके आपका जनाब अलकादे ट्रस्ट से लेके फिर पंजाब के मामला, पंजाब की पोस्टिंग ट्रांसफर, पंजाब के अंदर करप्शन का जो बाजार गर्म था, उसके हवाले से बड़े अहम अहम लोग वादा माफगवा बन चुके हैं। अब मैं आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग दे दूं कि तोशाखाना केस के अंदर चेयरमैन पीटीआई ने हस्बे आदत अपना सारे का सारा मलबा अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ऊपर जो है डालने की कोशिश की और खुद पतली गली से निकलने की कोशिश की कि भाई मुझे तो कोई नहीं पता, ये तो मिलिट्री सेक्रेटरी का कसूर है कि उन्होंने अंडर एडवाइस बनाई और जनाब अशिया की कीमतें कम रखी, तोहफों की कीमतें कम जनाब उन्होंने मार्केट से जनाब रखवाई। तो वो जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उन्होंने भी जनाब इन्वेस्टिगेटिव अदारों को, रियासती अदारों को एक एक डिटेल बता दी है कि जनाब इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं। तोहफे तो घर में गए हैं चेयरमैन पीटीआई के घर, तोहफे तो वजीर आजम के घर गए, तोहफे मेरे घर तो नहीं आए ना, तोहफे किसी और सेक्रेटरी के घर तो नहीं गए। उसने भी जनाब अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी है। और उसके अलावा जो प्रिंसिपल जनाब इनके बहुत से इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी थे, आजम खान की बात करें। राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, पॉलिटिकल राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे। तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर अगले इलेक्शन के अंदर पीटीआई का कोई रोल नहीं है, कोई किसी किस्म का। ये सही तरीके से अपनी जनाब गुनाह और अपने जराइम अगर उसी कोई भुगत ले तो यही बहुत। तो चौहान साहब, डोमिनेंट फैक्टर तो फिर ये भी है ना कि जो पीटीआई चेयरमैन और पीटीआई के खिलाफ फाइल वर्क हो रहा है और फिर इसको भी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, तो जब तक ये नहीं पहुंचता तब तक भी इलेक्शंस नहीं होंगे, यानी उससे पहले पहले ये भी चैप्टर क्लोज करना जरूरी है।
देखिए मैंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से कुछ चीज़ें बताई कि किस तरीके से इजरायली लॉबी 2013 से तो खसूसन उसने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के ऊपर करना शुरू की, ताकि पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज, मैंने एक नाम दिया जो बड़ा वायरल हो रहा है, तहरीक फसाद फिल अर्ज। पाकिस्तान के अंदर ये जो तहरीक फसाद फिल अर्ज थी, जो 10 साल से रेगुलर जारी थी, कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान के खजाने को और मीशत को सुकून नहीं आने देना। हर वक्त आपा धापी, चीना छपटी, मारा मारी, ताइफल मलूकी, तू तू ताता, ओए तोए, जनाब लेग पोलिंग, धरने, रैलियां, मार धाड़, हर चीज। और फिर वो एंड पे आके आखिरी 1.5 साल जिसमें बड़े ही, अब ये जो आप कहते हैं ना कि साइफर वाला, अब साइफर वाला भी वादा माफ गवाह आने लगा है, जो बताएगा कि यार वो साइफर का पूरा जो था, जिसमें मेरे जैसा बंदा जिसने आंसू बहा के पिछले साल मार्च में पार्टी चेयरमैन को कहा था यार दुनिया इधर उधर हो जाए, अगर आपके खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है तो जनाब फयाज चौहान आपके साथ खड़ा है। और एग्जैक्ट उससे 2 दिन पहले मुझे जनाब 20-25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी कि जनाब आप जनाब हमारे साथ हो, आपके साथ हमेशा ज्यादती होती रही है, आपको बड़ा जीलो खार करके हमेशा मिनिस्ट्री से उतारा जाता था, फला फला फला। फिर और बहुत सी चीजें थी जो लोगों को पता थी कि जो मेरे साथ ज्यादतियां हो रही थी। मैं उस वक्त रोते हुए, तो आपको ऑफर कौन कर रहा था उस पार्टी चेयरमैन को, बस वो राब्ता कर रहे थे जना कुछ लोग जना। अच्छा। तो मैंने मीटिंग हुई तो मैंने पार्टी चेयरमैन को कहा जनाब 7 बंदों की, सब सीनियर 3 जो 7 मिनिस्टर थे उनकी मीटिंग बुलाई, बुजदार साहब भी मौजूद थे सीएम सेक्रेटेरिएट में। तो हमने जनाब बड़ा रोते हुए कहा यार अमेरिका के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हुए हैं जनाब, अगर अमेरिका आपके साथ ज्यादती कर रहा है। अब वही 3 से 4 महीने गुजरे जब, तो जुलाई अगस्त के अंदर हमें सख्ती के साथ जनाब ये ऑर्डर मिलना शुरू हो गया बीइंग अ तर्जमान, कि आपने कतई भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, किसी मीडिया टॉक के अंदर, किसी टॉक शो के अंदर अमेरिका को जनाब ब्लेम नहीं करना, अमेरिका के ऊपर तनकीद नहीं करनी, साइफर के हवाले से ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी, साइफर के हवाले से जनाब इशूज रेज नहीं करने। ये चौथे 5वें महीने जनाब स्टार्ट हो गया था। कहने का मकसद है ना, फिर जनाब आपका कोई पिछले साल अगस्त सितंबर के अंदर एक यहूदी जनाब लॉबिंग फर्म है, उसको हायर कर लिया गया कि वो अमेरिका के अंदर जनाब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को जनाब मोटिवेट करे कि नहीं जनाब पीटीआई और पीटीआई का चेयरमैन वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मुखालिफ नहीं है, वो आपका दोस्त है, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, वो आपकी जो पॉलिसीज हैं रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर उसको मटेरियलाइज करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके साथ तैयार है। फिर उसके ऊपर जनाब सारी कहानी, फिर जनाब अमेरिकन कांग्रेस के 80 मेंबर जिनमें से 40 से ज्यादा यहूदी थे, फिर जनाब आपकी कांग्रेस वुमेन जो यहूदी थी उसके जरिए से सारी। तो कहने का मकसद है एंड में आ गया इजराइल आ गया। पाकिस्तान की 75 साल 76 साल और इसराइल के 75-76 साल की हिस्ट्री, कभी इसराइल पाकिस्तान के मामलात में इतना नहीं। आपने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इंकशाफ भी किया कि इमरान खान चेयरमैन पीटीआई इसराइल को तस्लीम करने का इरादा रखते थे। मैंने ये चीज रखी कि जब 25 जुलाई 2018 को हमारी हुकूमत बनी, उसके एग्जैक्ट 2 महीने बाद, ये कुछ सितंबर की बात है, पिंडी से कौमी असम्बली की मेंबर आसमा अदीद थी, उनके जरिए से मार्केट का भाव चेक करने के लिए पीटीआई की क़यादत और पीटीआई चेयरमैन ने एक रेजोल्यूशन जनाब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में पेश की थी। ये कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बता रहा, ये सारी दुनिया को पता है, ये कायदा सारी दुनिया ने इसको देखा सुना। उसने रेजोल्यूशन पेश की असेंबली के फ्लोर पे कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए पाकिस्तान को, और इसराइल से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहूदी भी हमारे अहले किताब है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आइडिया पिंडी से चला था, आप ये कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सही से बताता हूँ। अच्छा, उसमें जस्टिफिकेशन ये दी गई आसमा अदीद की तरफ से, और आसमा अदीद की जितनी पसली है ना, जितना मजाज है, मैं जानता हूँ उसको, वो आदि एबनॉर्मल खातून है, उसके बस की बात नहीं है ना कोई हिस्ट्री का। ये पीछे से पूरा प्री प्लान पार्टी चेयरमैन और पार्टी लीडरशिप की तरफ से जनाब ये चीजें लॉन्च हुई थी। उसमें जस्टिफिकेशन ये दी गई कि रियासत मदीना जो कायम की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके अंदर जो कबाइल थे मदीना के इर्द गिर्द यहूदियों के, उनके साथ मुआहदे किए गए, उनसे दोस्तियां की गई, उनको अच्छे तरीके से पुरअमन माहौल दिया गया, फला फला फला। वो भी कटा छठा मैंने कल हिस्ट्री के इस्लामी तारीख के कुछ अवराक जो है ना, मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोले थे। ये बुनियादी तौर पे पार्टी चेयरमैन की तरफ से आई थी। अगर इतना, कितनी बड़ी वायलेशन है
पाकिस्तान की 24.5 करोड़ आवाम के दिलों को चीर के रख दिया गया, लेकिन उसके ऊपर क्या कोई तादीबी कार्रवाई हुई? उस रुकने कौमी असम्बली के वाले से उससे कोई रिजाइन लिया गया? क्या उसको असम्बली की रुकनियत से फारिग चौहान साहब, करवाया ये गया? राज भी आप पे आज मुनकशफ हो रहे हैं या उस वक्त भी मुनकशफ हो चुके थे? सर ये चीजें सारी देखते चले आ रहे थे ना जी, आहिस्ता 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 हर चीज जरा देखते देखते। अब देखे ना, इसराइल जब खुल के बोला है तो हर वो पाकिस्तानी जिसका एज अ मुसलमान दिल धड़कता है, एज अ इंसान दिल धड़कता है, क्योंकि फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जुल्म, और पाकिस्तान इंडिया की आंखों में इतना नहीं खटकता जितना इसराइल की आंखों में खटकता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंडिया को इतना नहीं तड़पाता जितना इसराइल को तड़पाता है। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एटमी तनसीबात के ऊपर हमला करने की प्लानिंग पिछले 50 सालों में, 40 सालों में इंडिया ने इतनी नहीं की जितनी इसराइल ने की है। अब उस इसराइल ने अगर जना अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे 4 मिनट से जायद पीटीआई की तहरीक फसाद फिल अर्ज के हक में जनाब पूरा बयान और नैरेटिव दिया, तो मैं कम से कम मेरी तरह के जितने कोई पढ़े लिखे लोग हैं और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले लोग हैं, उनको तो चीज समझ आ जाती है कि वो अरबों डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी इसराइल की, वो नाकाम हो गई। इसराइल ने जिस तरीके से अरब स्प्रिंग के नाम पे अरब के तमाम ममालिक को बेड़ा गर्क कर दिया, खाना जंगी का शिकार कर दिया, इसी तरह वो पाकिस्तान को खाना जंगी का शिकार करना चाहता है और चाहता था।